तो भगवान ने कहा कभी समय आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये राधा कौन है। और एक दिन भगवान ने लीला की, जोर जोर से रोने लगे, मेरे सिर में बहुत दर्द है। लीला में देवर्षि नारद जी भी सम्मिलित थे। नारद जी ने आकर के कहा, आपके सिर का दर्द ठीक होगा कैसे? भगवान ने कहा, अगर किसी भक्त की चरण धूली मिल जाए तो उसके लगाने से ये दर्द ठीक हो सकता है, ये झंडू बाम से ठीक होने वाला दर्द नहीं है।
किसी भक्त की चरण धूलि अगर मिल जाए तो उसकी चरण धूलि लगाने से सिर का दर्द ठीक हो सकता है। तो भगवान की बात को सुनकर के देवर्षि नारद जी ने भगवान की पटरानियों से कहा, रुक्मिणी सत्यभामा आदि पटरानियों से कि आपसे बड़ी भक्तावा भगवान की कौन होगी, आप अपनी चरण धूलि इन्हें प्रदान कर दीजिए तो इनके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। तो पटरानियों ने हाथ जोड़ करके कहा, देवर्षि जी, हम भगवान को अपनी चरण धूलि प्रदान करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा, क्यों हमें नरक में भेजने की तैयारी कर रहे हो, किसी और की चरण धूलि ले लीजिएगा। जैसे ही मना किया तो गोविंद ने कहा देवर्षि नारद जी से कि आप बरसाने चले जाइए। और जैसे ही देवर्षि नारद जी बरसाने आए, बरसाना जाकर के उन्होंने राधा रानी से कहा, प्रभु के सिर में थोड़ा सा दर्द है, पीड़ा है, आप अपनी चरण धूलि दे दें तो जल्द ठीक हो सकते हैं। राधा रानी ने कहा, अभी देवर्षि नारद जी ने कहा, एक शर्त भी है, अगर आप चरण धूलि प्रदान करेंगे तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा, आप तो एक जन्म में नरक में जाने की बात कर रहे हैं, अगर मेरी चरण धूलि लगाने से प्रभु के सिर का दर्द ठीक होता है तो मैं एक जन्म में नहीं, मैं तो जन्म जन्मांतर तक नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर का दर्द ठीक होना चाहिए। अभी चरण धूलि ले जाओ, अगर आराम मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और फर्क ना पड़े तो मैं अपना चरण भी, अपना पैर भी काट करके प्रभु के लिए समर्पित कर सकती हूँ। जैसे ही नारद जी ने आकर के कहा, सारा वृतांत सुनाया, तो प्रभु ने कहा, बार बार पूछती थी ना, ये राधा कौन है जिसका स्मरण आप दिन रात करते हैं, ये राधा वो तत्व है कि ना तो वो मेरे से अलग है और ना ही मैं उससे अलग हूं। आत्मा तो राधिका दश्य, जिस प्रकार से दूध की सफेदी अलग नहीं होती, जिस प्रकार से पानी की तरंग अलग नहीं होती, जिस प्रकार से जल से, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें अलग नहीं होती, जिस प्रकार से चंद्रमा से चांदनी अलग नहीं होती, जिस प्रकार से शब्द का अर्थ अलग नहीं होता, जिस प्रकार से धूल के कण अलग नहीं होते, ठीक उसी प्रकार से ना तो राधा मेरे से भिन्न है और ना ही मैं राधा से भिन्न हूं। प्रेम हमसे करती हो तो मर क्यों नहीं गई हमारे भय में? तो गोपियों ने कहा, प्रभु यदि मरना ही प्रेम की पराकाष्ठा है तो क्या जानकी जी राम जी से प्रेम नहीं करती थी? जानकी जी भी तो राम जी से कितना प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी प्रभु के बिना वह लंका में कितने समय रही, लेकिन उनके जीवन जीने का एक अपना ढंग था, तरीका था। नाम पहाड़ दिवस में से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाए प्राण के ही बाट। और फिर हमने तो अमृत भी लिया है प्रभु। कौन सा अमृत भी लिया? तब कथामृत। भगवान ने पूछा कि आपको अमृत कहां से मिल गया, आपने अमृत कब पी लिया? तो गोपियां कहती हैं, स्वर्गामृत की बात नहीं कर रहे हैं प्रभु, हमने तो आपका कथा रूपी अमृत पिया है, जो सभी टेंशनों से मुक्ति दिलाने वाला है। मन कर अमृत को पिया है। संसार में सभी जीवों के गले में
सोने की चैन तो एक बार हो सकती है, सोने की चैन तो सबके गले में हो सकती है, लेकिन जिंदगी में किसी के भी चैन नहीं है। घर में सभी प्रकार के सेट हमने बना रखे हैं, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, अनेक प्रकार से, नाम आपको मेरे से ज्यादा याद होंगे। तो अनेकों प्रकार के सेट तैयार, यहाँ तक कि डायमंड सेट भी पहनने के लिए घर में तैयार कर रखे हैं। अनेकों प्रकार के सेट घर में तैयार करने के बाद भी सबका माइंड अपसेट है। बहुत से सेट घर में है लेकिन माइंड फिर भी अपसेट है। और ये माइंड सेट कब होगा, मन को शांति कब मिलेगी, जब विषयों रूपी जो अग्नि मन में जल रही है जब वो बुझ जाएगी, और उसको बुझाने के लिए भगवान की कथा रूपी भागीरथी ही सर्वोत्तम उपाय है। प्रत्येक व्यक्ति आज हमारे आपके मध्य ओरछा धाम से परम पूज्यपाल महर्षि प्राचार्य रामकृष्ण मिश्रा जी महाराज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने अपने स्थल पर बैठ करके सब महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करेंगे। महाराज श्री का ही आशीर्वाद है। महापुरुषों के सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत तो नहीं होती, लेकिन अगर बोलेगी नहीं तो वाणी भी पवित्र नहीं होगी। तो महाराज श्री कृपा करें। और अभी अभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस विरह गीत का गोपियां गान कर रही थी, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही परमात्मा का आवाहन करते हुए ही गोपियों ने विरह गीत का गायन किया। तो संत भी परमात्मा के अभिन्न स्वरूप हैं। संत जो होते हैं वो परमात्मा से भिन्न नहीं है, साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। ना जाने कहीं बेस में नारायण मिल जाए। तो आज आप सबने नेत्र बंद करके बड़े भाव से गीत का गायन किया, तो साक्षात परमात्मा के स्वरूप महाराज श्री यहाँ उपस्थित हमें दर्शन देने के लिए हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। प्रेम की तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति है तदीयता, और तदीयता वाली जो स्थिति है उसमें प्रेमी क्या कहता है, हम उसके हो गए। किसके हो गए? जिसको हमने अभी तक देखा नहीं है। हम उसके हो गए जिसको हमने कभी देखा नहीं है, पर उसकी प्रशंसा इतनी सुनी है कि उसकी प्रशंसा को सुन सुन करके हम उनके प्रशंसक बन गए। ये श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सर्वतामते, ये प्रेम की पहली स्थिति है जिसका नाम है तदीयता। और प्रेम की दूसरी स्थिति है जिसका नाम है त्वदीयता। जिसके हम हो गए उसको अपना सब कुछ समर्पित करने की और देखने की उत्कंठा हमारे मन में जागृत हो गई, और एक दिन उनको हम मिल गए और उनके सामने हमने अपना प्रेम भी प्रकट कर दिया। हे गोविंद तवास्मि, हम आपके हैं, हमें आप स्वीकार करिए। लेकिन अपने प्रिय के सन्मुख खड़े होकर के अपने प्रेम को प्रकट कर देने का नाम ही है त्वदीयता। तीसरी जो प्रेम की श्रेष्ठ स्थिति है जिसका नाम है मदीयता। मदीयता वाला प्रेमी क्या करता है? मदीयता वाली स्थिति वाला प्रेमी क्या करता है? जिससे हम प्रेम करते हैं उस पर सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए, वो हमें देखे और हम उसे देखें। ये मदीयता वाले प्रेमियों की स्थिति होती है। गोपियां कहती हैं बंसी वारो शाबिरो पलके ढाके तोहले ना मैं देखूं रे को ना
सर्वोत्कृष्ट अवस्था वाली गोपियां आज मदीयत से नीचे उतर करके मदीयत में स्थित हो गई। हम आपके हैं पर आप हमारे हो या नहीं ये हमें पता नहीं, पर ये बात निश्चित है गोविंद कि आप भी हमें प्रेम करते हैं। अगर आप हमें प्रेम न करते होते तो इतनी बार आपने मरते मरते हम ब्रजवासियों को बचाया, ये प्रेम का ही प्रमाण नहीं है तो और क्या।
कि वास्तव में जिस भाव के साथ यहाँ पर भक्तगण बैठे हुए हैं, एक उत्सव की तरह इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। श्री प्रकाश नारायण शास्त्री जी जो कई माह से इस कार्यक्रम के लिए मेहनत कर रहे थे, साथ में उनके साथ कई और शास्त्री लोग भी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब उनका कार्यक्रम वास्तव में सफल हो रहा है। जिस मंदिर से ये जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण सत्संग मंदिर, जिसके प्रधान पुजारी हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे दूं कि ये श्री कृष्ण सत्संग मंदिर के संरक्षण के पद पर जो है वो जनक अग्रवाल जी हैं। संयोजक के पद पर श्री दौलत सिंह बाबा जी, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो हमारे बीच में नहीं है। जो भी पुराने भक्तगण इस मंदिर से जुड़े हुए हैं सब जानते हैं कि हर कार्यक्रम में बाबा जी की उपस्थिति अवश्य रहती थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री युगल सरकार की जय, राधिका महारानी जी की जय, परम पूजनीय गुरुदेव भगवान की जय, गुरु शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम पूज्य मंचासी इतिहास पीठ पर श्री कृष्णा किशोरी जी एवं आज हमारे बीच में हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य जो कि श्री राम राजा गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं, और उनकी कृपा से आज हमें आचार्य और शास्त्री का पद प्राप्त हुआ है। और हमारे सहपाठी समस्त गुरु भाई, हमारे बड़े भाई चिंतामणि जी एवं धीरेन्द्र पाठक हमारे सहपाठी, और भी हमारे गुरुकुल के समस्त जो सहपाठी यहाँ आए हुए हैं, ये गुरु जी का ही आशीर्वाद है कि आज ये कार्यक्रम इतना अच्छा दिखाई पड़ रहा है। हमारे इस कार्यक्रम के बीच में जब शुरुआत की तो हमारे महाराज श्री हरिमोहन दास जी जो इस कथा के मूल प्रेरणा स्रोत हैं, वो यहाँ ना आते तो शायद ये कथा ना भी होगी, लेकिन जब वो यहाँ आए तो हमने महाराज जी को सीधा गुरु जी से मिलाया। महाराज जी को मिलाने के लिए मोर्चा ले गए, हमें गुरु जी का आशीर्वाद पहले लेना है, अगर गुरु जी की स्वीकृति मिल जाएगी तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। अभी हमने किसी यजमान से संपर्क नहीं किया, महाराज जी से संपर्क करने के बाद गुरु जी से संपर्क किया सीधा, और ओरछा पहुंचे, गुरु जी का आशीर्वाद लिया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, मुहूर्त दिया, और मुहूर्त निकला फरवरी का। इस कार्यक्रम का मुहूर्त कब का था? फरवरी का। 1 जनवरी तक बिल्कुल फिक्स था कि हमारा कार्यक्रम फरवरी में होना है। उसके बाद चुनाव की आचार संहिता लग गई, कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। को सुनकर के आज गोपियों आपस में बातचीत कर रही है। अरे सखी, जो गाय घास चर रही थी, जब उन्होंने मुरली वाले के स्वर को सुना, बांसुरी के माध्यम से जिस स्वर को ताल को छेड़ रहे थे, तो वो गाय जो थी घास चराना भूल गई, ना तो अंदर ही ले जाती है और ना ही बाहर ही निकालती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है, मानो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये साक्षात गौ माता खड़ी है, ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे गाय का कोई चित्र बना करके तैयार कर दिया गया। और जैसे हम कोई हमें चरणामृत हाथ में देता है तो हम चरणामृत को बड़े संभाल करके पीते हैं, कहीं एक भी बूंद हमारे हाथ से नीचे टपक गई तो बड़ा अपराध होगा, नीचे नहीं गिरना चाहिए। उसी प्रकार से भगवान के पैरों को कैसे बांध कर रही है गाय, कर्ण रूपी दोनों को एकदम खड़ा कर रखा है और इतनी एकाग्रचित होकर के बांध कर रही है, वह सोचती है कहीं एक बूंद भी इधर उधर न चला जाए।
बड़ी आनंदित हो रही है और आज वर्णन कर रहे हैं बांसुरी की तान को सुनकर के यमुना का जल जो है वह कुंठित हो जाता है, या यमुना का जल काठ के सदृश हो जाता है और पाषाण जो है ब्रज के वह द्रवित हो जाते हैं, पानी बनकर के बह गए। ऐसी बांसुरी की तान, कैसी तान छड़ी होगी गोविंद ने कि पत्थर भी पानी बनकर के बह गए और जो जल था यमुना का कलकल कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का जो कलरव था वह बांसुरी की तान को सुनकर के कुंठित हो गया, पाषाणवत हो गया। आज बड़े सुंदर ढंग से वृंद सो व्रज वृषभा मृग गावो वेणो वाद्य हृदय चेतस आराध दंत दष्ट कवला धृत करना निद्रता लिखित चित्र विवासन, बड़ा सुंदर वर्णन किया श्री सुखदेव महाप्रभु ने। और आगे चल करके अब श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कन्हैया की बांसुरी को आप वृंदावन में ही बजने दीजिए। जब से कन्हैया वृंदावन छोड़ करके, जब से कन्हैया मथुरा छोड़ करके गए हैं तब से कंस मामा की क्या स्थिति है, थोड़ा कंस मामा का भी हालचाल जान लेते हैं। जब से प्रभु मथुरा का त्याग करके गए तब से कंस मामा निश्चित हो गया था और देवकी मैया के गर्भ से अष्टम गर्भ में बेटी का जन्म सुन करके कि बेटा नहीं हुआ, मुझे मारने वाला काल प्रकट नहीं हुआ। लेकिन जब योग माया ने कहा कि तुझे मारने वाला काल तो 84 कोस के ब्रज में प्रकट हो चुका है, तो कंस थोड़ा सा भयभीत हो गया। और आज कंस के पास देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद जी ने आकर के कहा कि तुम्हारा मारने वाला काल प्रकट हो चुका है और जिनको तुम नंद बाबा का बेटा समझ रहे हो वो नंद बाबा का बेटा नहीं है, वो तो यशोदाया सुताम कन्याम देवक्या कृष्णमेव चा। यशोदा के यहाँ तो एक कन्या का जन्म हुआ था, जिस बेटे का आज वो लालन पालन कर रही है वो बेटा यशोदा का नहीं, वो बेटा तो देवकी का है। रामम च रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन विभिता, और जो बलराम है वह रोहिणी के पुत्र है और वही तुम्हारा काल है जो यशोदा जिसका लालन पालन कर रही है और तुम निश्चित होकर के बैठे हो। नारद जी ने इतना कह करके और वृंदावन जाकर के प्रभु से कहा, प्रभु अब माखन मिश्री ही खाते रहोगे या आगे की भी कोई लीला करोगे? बड़े बड़े दुष्ट निवास कर रहे हैं, कंस आदि का वध भी अभी होना है, लीलाएं बहुत सी शेष हैं, आप थोड़ा जल्दी करिए। कंस ने केसी नाम का दैत्य भेजा, भगवान ने केसी को भी मार दिया और अब की बार दोनों नंद बाबा के पुत्रों को लाने के लिए गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुता वानक बंधुवे आसाते तावे हानेन रथे नानये माच। आज आप नंदराय के ब्रज में जाइए। अक्रूर जी को बुला करके कंस ने कहा कि आप नंदराय जी के यहाँ ब्रज में जाएं और वहां जाकर के वसुदेव जी के दो पुत्र वहां पर हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ा करके यहाँ ले जाइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, जल्दी से लेकर के आओ और जल्दी मैं उन्हें मरवा डालना चाहता हूँ। अक्रूर जी ने खड़े खड़े कहा, महाराज हाथ जोड़ करके, कभी कभी क्या होता है व्यक्ति मनोरथ को कुछ और करता है लेकिन वो उसका उल्टा ही जाता है। उनका कहने का सीधा सा तात्पर्य था कि आप बुलाना तो चाहते हैं उन दोनों को मरवाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ही गोविंदाय नमो नमः हो जाए। जाते जाते अक्रूर जी महाराज ने सोचा कि मैं जानते हुए भी इन दोनों नादान बालकों के लिए मरवाने के लिए जानबूझकर लेकर के जा रहा हूँ, और घबरा गए तो घबरा करके रथ खड़ा कर दिया और यमुना के तट पर खड़े होकर के विचार करने लगे क्यों ना जाकर के मैं यमुना के जल में स्नान कर लूं। स्नान करने लगे, जैसे ही डुबकी लगाई तो भगवान राम और भगवान बलराम जी का और कृष्ण जी का दोनों का दर्शन यमुना हृदय में ही हो गया। अक्रूर जी सोचने लगे अभी अभी यमुना में आचमन करके दोनों बालक रथ में जाके बैठ गए थे, अभी ये यमुना के अंदर कहां से आ गए? कहीं डूब तो नहीं गए? नहीं तो मैं वसुदेव जी नंद बाबा को वसुदेव जी को क्या जवाब दूंगा। पुनः उछल करके जैसे ही जल से ऊपर आए तो देखते हैं कि दोनों बालक रथ में बैठे हुए और फिर डुबकी लगाई तो
तो डुबकी लगा करके अब की बार देखते हैं कि फिर से बालक अंदर दिखाई पड़े। और जब दोनों बालकों को अंदर देखा तो आज समझ गए अक्रूर जी महाराज, और समझ करके अंदर ही अंदर यमुना में भगवान की स्तुति करने लगे। बलराम जी शेष सैया के रूप में परिणत हो गए, भगवान उस पर शयन करने लगे। और अक्रूर जी कहते हैं नमस्ते रघुवराय रावणांत कराय चा। मैं समझ गया कि आप रावण आदि दस्युओं का वध करने वाले श्री राम प्रभु ही श्री कृष्णचंद्र जी का अवतार लेकर के यहाँ पधारे हैं। यहाँ गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। अक्रूर तो बड़ा दुष्ट निकला, दोनों भाइयों को हमसे ले गया दूर। एक गोपी बोली बहन अक्रूर का इसमें कोई दोष नहीं है, ये तो विधाता ने जो लिखा होगा वही होना है। तो एक गोपी कहती है विधाता कैसे स्वभाव का है, अहो विधाता से तब न क्वचित दया, इसके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है। संयोज्य मैत्र्या प्रणेन देहिना, अगर इसको हमें भगवान से दूर रखना ही था तो फिर इसने मिलाया ही क्यों। तेरा किसने किया श्रृंगार
सजन जलनीरम दर्शितो शैलम कुलपालम तुलसीमालम नौ गोपाल मंच पर आसीन किशोरी जी जो प्रोफेसर लालन व्यास हैं, उपस्थित हमारे बाल सभा झांसी नगर के आते हैं बुंदेलखंड के गौरव पंडित योग जी पाठक, राजसिंह जी पाठक, उपस्थित कथा रसिकों एवं संगीतकार हमारे मित्रगण, पंडित हरिमोहन जी, निश्चित ही भगवान की बड़ी कृपा होती है तब यदा कदा भगवान की कृपा से ही हमारे जीवन में ऐसे सुखद संयोग उपस्थित होते हैं। शिवम च सुंदरम सर्वं खलुदं ब्रह्म सोहम सोहम संशय परमाध्यक्ष वीणावादिनी व्यासपीठ पर विराजमान बहन जी व्यास, इस सभा में उपस्थित हमारे अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण मिश्र जी, हमारे अनुज कैलाश पाठक जी, इस अष्टोत्तर शत के आचार्यगण, विद्वजन, संत वृंद, संगीत के आचार्यगण, सभा में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोतागण, मातुश्री और इस कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक, इनके बारे में भी आदरणीय गुरु जी प्रकाश जी कह रहे थे, प्रकाश चंद्र गुरुआ जी, श्रीकृष्ण सत्संग समिति के समस्त पदाधिकारीगण और इस प्रांगण में समस्त जितनी समितियाँ हैं सभी के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, मैं ये बात स्मरण करा देना चाहता हूँ, जिससे सबने देखा है बरसात में घुटनों तक पानी भर जाता था, हम आते थे तो प्रकाश जी पालती से उड़ते बनते थे, तब हमारे मन में पीड़ा होती थी कि राधा रानी कब ऐसी कृपा करेंगे कि उनकी छवि के अनुरूप भव्य मंदिर बने। और हमने बार बार ये बात दोहराई आपके सामने, राधा रानी की कृपा से इसके पहले अष्टोत्तर शत हुआ, उसके बाद चमत्कार हुआ। 2004 में जो अष्टोत्तर शत हुआ था, स्वामी जी पधारे थे कथा कहने, और अब माँ की प्रेरणा से, आप सबके सहयोग से राधा रानी का भव्य भवन बन गया है, शिखर भी बन गया है। और सबको एक और स्मरण करा दूँ, उसी अष्टोत्तर शत में हमने राधा रानी से एक भिक्षा मांगी थी। दौलत सिंह बाबा जी को लेने वाले आ चुके थे, बस उसी क्षणों में उनके प्रस्थान की तैयारी थी, तब हमने राधा रानी से कहा था कि मैया जो हमारा संकल्प है ये भवन तेरा बन जाए, पूर्ण हो जाए, तब तक के लिए उन्हें जीवन दान दे दो। और मैं समझता हूँ राधा रानी ने जो चमत्कार किया था, आप सब उसकी प्रत्यक्ष गवाही है। बाबा जी सारा संसार
गई